काइल एक बहुत तगड़ा सोर्ड्समैन था जो हीरो बना और डेमन किंग को हराया, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपने सारे अपनों को खो दिया। फिर जब एक अजीब सा क्रिस्टल उसे 4 साल पीछे भेज देता है, वो फुल पोटेंशियल से ट्रेनिंग करता है ताकि अपनी किस्मत बदल सके। लंडस नाम की जगह पर 2 गुट रहते थे। दाईं तरफ लाइट गॉड के चहेते इंसान ड्वार्फ्स और एल्व्स, बाईं तरफ डार्क गॉड के डेमन्स। ये दोनों गुट हजारों साल से लड़ रहे थे, पर 300 साल पहले एक पीसफुल डेमन किंग आया जिसने सब लड़ाई बंद करवा दी। इंसानों को इस शांति की आदत हो गई, बट वो नई मुसीबत के लिए तैयार नहीं थे। साल 2826 के 5वें महीने में एक नया डेमन किंग आया और उसने इंसानों पर ग्रेट इन्वेजन किया। इस हमले ने कई किंगडम्स को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि सबसे बड़ा एम्पायर भी खुद को नहीं बचा पाया। जब हालात और बिगड़े तो इंसानों ने अपनी आखिरी ताकत को जोड़कर डेमन्स के खिलाफ आखिरी जंग लड़ी। जब मेन आर्मी डेमन्स से लड़ रही थी, तब कुछ चुनिंदा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को डेमन किंग के कासल में घुसकर उसे मारने भेजा गया। काइल इस टीम का लीडर था, जिसमें उसका बेस्ट फ्रेंड थेरॉन और एल्फ जादूगरनी ऊर्जा भी थी। जब वे किले के अंदर भाग रहे थे, तभी एक धमाका हुआ जिससे उनके साथ के सैनिक मर गए और थेरॉन घायल हो गया। थेरॉन ने देखा कि 2 डेमन्स एक जंजीरों से बंधी फीमेल को पहरा दे रहे हैं। उसने काइल और ऊर्जा को आगे जाने को कहा, क्योंकि वह इन दोनों डेमन्स को रोककर अपनी जान देने को तैयार था। जब थेरॉन उनसे लड़ रहा था, काइल और ऊर्जा थ्रोन रूम तक पहुंचे। काइल ने सुपर पावरफुल रॉय जूस पी लिया ताकि वह पूरी ताकत से लड़ सके। ऊर्जा उदास थी क्योंकि वह जानती थी कि इस जूस के साइड इफेक्ट्स से काइल की मौत हो जाएगी। जैसे ही काइल ने थ्रोन रूम का दरवाजा खोला, उसे बीच में चमकता हुआ जेमस्टोन दिखा। वह उसे देखने ही वाला था कि तभी ऊर्जा ने चिल्लाकर कहा, ऊपर से अटैक आ रहा है। काइल ने अपनी तलवार से कुछ डार्क ऑर्ब्स को रोक लिया, लेकिन बाकी उसे लगे और वह घुटनों पर आ गया। फिर एक बड़ा और खतरनाक ऑर्ब उसकी तरफ आया, लेकिन ऊर्जा ने उसके आगे मैजिक बैरियर लगा दिया, पर ऑर्ब ने बैरियर को तोड़ दिया और ऊर्जा को खत्म कर दिया। ऊर्जा ने आखिरी बार काइल की तरफ मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। तभी डेमन किंग ऊपर से नीचे आया। काइल ने गुस्से को ताकत में बदला और डेमन किंग पर हमला किया, लेकिन डेमन किंग के पास मोटी माना की परत थी, जिससे काइल उसे चोट नहीं पहुंचा पाया। काइल को पीछे हटना पड़ा और वह एक खंबे के पीछे छुप गया, पर डेमन किंग ने वॉइड ऑर्ब से उस खंबे को ही खत्म कर दिया। काइल सीवियरली इंजर्ड हो गया। तब उसने अपनी तलवार के मैजिक स्टोन में लगे एआई चैटबॉट से पूछा, ये अजीब अटैक क्या था? अलेक्सा ने बताया, ये एक अनब्लॉकेबल हाई टियर मैजिक है जो जिसे भी छुएगा उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तब काइल ने समझ लिया कि जीतने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी। उसने अलेक्सा से कहा, जेमस्टोन की पावर रिलीज कर दो। अलेक्सा उसके आदेश का पालन करती है और जेमस्टोन की ताकत काइल को एक चमकदार ऑरा में ढक लेती है, जो डीमन किंग के सभी हमलों को अपने आप रोक देती है। वह पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है, डीमन किंग की तलवार को तोड़ देता है और उसके सीने में घुसा देता है, लेकिन डीमन किंग भी जवाबी हमला करता है और उसे एक फेटल वुंड दे देता है। काइल बस आगे बढ़ता रहता है जब तक कि मैजिक स्टोन और उसकी तलवार नहीं टूट जाते, पर यह डीमन किंग को नष्ट करने के लिए काफी था, जो काले पंखों के ढेर में बदलकर फट जाता है। काइल सोचता है कि अब सब खत्म हो गया है और वह शांति से मर सकता है। वह सोचता है कि जिसकी भी उसे रक्षा करनी थी, अपना परिवार, दोस्त और जिस लड़की से वह प्यार करता था, सब खो चुका है। वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी एक काला पंख उसके पास गिरता है और गायब हो जाता है। अगले ही पल मैजिक जेमस्टोन चमकने लगता है। काइल उठता है और समझ जाता है कि अगर क्रिस्टल का कंट्रोल खोया तो नतीजे भयानक होंगे। वह लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और मैजिक क्रिस्टल को पकड़ लेता है। अचानक उसके चारों ओर एक मैजिक सर्कल बन जाता है। जब काइल अगली बार आंखें खोलता है तो वह अपने कमरे में होता है और उसका शहर अभी भी सुरक्षित है। वह रोने लगता है, ये सोचकर कि ये आफ्टरलाइफ जाने से पहले एक सपना है। लेकिन तभी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ली उसे जगाने आती है। वह काइल को रोता देख चिंतित हो जाती है, लेकिन उसे फिर से देखकर वह अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाता। वह उसे जोर से गले लगा लेता है, जिससे ली शर्म से लाल हो जाती है। काइल को नहीं पता कि वह असली है, इसलिए उसके हाथ थोड़ा ज्यादा नीचे चले जाते हैं और वह ली के ऊपर गिर जाता है। यह ली के लिए बहुत ज्यादा होता है। वह काइल को पीछे धकेलती है और उसे एक ऐसा मुक्का मारती है जिससे उसकी सांस फूलने लगती है। वह चिल्लाती है, कम से कम डिनर तो खिला देता पहले, और कमरे से भाग जाती है। तभी काइल को एहसास होता है कि उसे दर्द महसूस हो रहा है, यानी यह सपना नहीं है। वह अचानक देखता है कि डीमन किंग के किले वाला रेड क्रिस्टल अभी भी उसके पास है और वह सोचने लगता है कि यह सब क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि वह जवान दिख रहा है और उसे अभी तक कोई चोट नहीं आई है, जिससे वह और उलझ जाता है। लेकिन फिर उसे शक होने लगता है कि शायद वह अतीत में वापस आ गया है। वह तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है, क्योंकि टाइम ट्रेवल असंभव है, वरना कोई स्टीवन हॉकिंग के पार्टी में तो आता। अचानक उसका ध्यान भूख की वजह से भटक जाता है और वह देखता है कि उसके लिए एक भव्य डिनर तैयार है। वह जानता है कि ली ने इसे बनाया है, क्योंकि न तो वह और न ही उसकी माँ खाना बना सकते हैं, और उसे उस पर गर्व होता है क्योंकि वह सालों बाद घर का बना स्वादिष्ट खाना खा रहा है। वह जरूरत से ज्यादा खा लेता है और सब खत्म कर देता है। और जब उसका बेस्ट फ्रेंड थेरन वहाँ आता है तो वह चौंक जाता है। थेरन पूछता है, क्या तू लूफी को ईटिंग कंपटीशन में हराने की तैयारी कर रहा है? और निराश हो जाता है क्योंकि वह भी खाना खाना चाहता था। काइल अचानक उससे आज की तारीख पूछता है। जब उसे पता चलता है कि साल 2823 का 5वां महीना चल रहा है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह सच में अतीत में वापस आ गया है।
थेरन उसे याद दिलाता है कि आज उसका बर्थडे है और वह सारा खाना खा लेने को उसका बर्थडे गिफ्ट मान लेगा। थेरन तय करता है कि वह ली से जाकर कुछ खाने के लिए भीख मांगेगा और काइल तय करता है कि वह अपने सवालों के जवाब उस व्यक्ति से लेगा। वह सबसे ज्यादा जानकार मानता है। वह अपने घर के बगल वाले स्टोर रूम में जाता है और बेसमेंट में उतरता है, जिसे उसकी माँ ने लाइब्रेरी में बदल दिया है। जैसे ही काइल उसे देखता है, उसे उस ट्रॉमा का एहसास होता है जब उसने अतीत में उसकी लाश देखी थी। लेकिन जैसे ही वह बोलती है, वह उससे बाहर निकल आता है। काइल अपनी माँ से कहता है कि उसका मैजिक से जुड़ा एक सवाल है और चूंकि वो पूरे देश की गिनी चुनी आर्च मेजेस में से एक है, मैजिक के बारे में उससे ज्यादा शायद ही कोई जानता हो। उसकी माँ यह सुनकर खुश हो जाती है। फिर काइल सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या टाइम को पीछे ले जाने वाले कोई स्पेल्स हैं। उसकी माँ बताती है कि टाइम को मैनिपुलेट करने वाले स्पेल्स तो हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उन्हें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैना चाहिए होता है। वह कहती है कि इतिहास के ग्रेटेस्ट मैजिशियन ने भी 1 सेकंड पीछे नहीं जा सके। काइल पूछता है, अगर कोई मैजिक टूल का इस्तेमाल करके मैना स्टोर करे तो? उसकी माँ कहती है कि यह आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतना माना जमा करने में कम से कम 1000 साल लगेंगे। काइल फिर पूछता है, अगर कोई फॉरबिडन राइट का इस्तेमाल करके लोगों की लाइफ फोर्स को मैजिक पावर में बदल दे तो? उसकी माँ गहराई से सोचती है और कहती है कि यह भी इनएफिशिएंट होगा। उसके हिसाब से कॉन्टिनेंट की आधी पॉपुलेशन का बलिदान देना पड़ेगा इतना माना पाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, इतना माना स्टोर करने वाला कोई मैजिक टूल नहीं है। हालांकि एक एक्सेप्शन है। काइल की माँ एक किताब निकालती है और उसे लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन के हार्ट के बारे में बताती है, जिसे एंशिएंट मैजिक किंगडम ऑफ ज़ालस ने इस्तेमाल किया था। लेकिन ड्रैगन्स हार्ट की पावर खत्म हो गई और किंगडम नष्ट हो गया। उसकी माँ कहती है, ड्रैगन्स हार्ट में इतना मैजिक स्टोर हो सकता है कि टाइम ट्रेवल किया जा सके, लेकिन ये 1000 साल पहले गायब हो गया था। उसे लगता है कि डीमंस ने शायद इसे ढूंढ लिया होगा और काइल ये नहीं बता सकता कि उसकी थ्योरी सही है। बाद में काइल अपने शहर को देखने अपनी फेवरेट स्पॉट पर जाता है, सोचता हुआ कि डीमन किंग इतना माना क्यों जमा कर रहा था। तभी ली वहाँ आती है और वो सुबह वाली बात पर अभी भी नाराज है। काइल घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि उसने सुबह एक बहुत ही डरावना सपना देखा था, इसलिए ऐसा किया। ली समझ जाती है कि उसके मरने का सपना था और वह काइल को माफ कर देती है। वह उसे हैप्पी बर्थडे कहती है और काइल को तुरंत याद आता है कि डीमन आर्मी का इन्वेजन उसके होम टाउन से शुरू हुआ था, क्योंकि वे बॉर्डर रीजन में रहते थे। डीमंस ने शहर को जला दिया था, सबको मार डाला था और इस तरह उसने ली को खो दिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन इस बार वह उसे और अपने सभी अपनों को बचाने का फैसला करता है। वह घोषणा करता है, मैं अपनी किस्मत और दुनिया की किस्मत बदलकर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उस रात काइल सभी मेजर इवेंट्स को नोट करता है जो जल्द ही होने वाले हैं, ताकि वह फ्यूचर के लिए तैयार रहे। लेकिन वह जानता है कि यह काफी नहीं है। वह सोचता है कि अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करके जर्नी शुरू कर सकता है और जंगल में जाता है ताकि अपने करंट स्किल लेवल को चेक कर सके। वह सबसे पहले डीमन किंग की मेंटल इमेज बनाता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। डीमन किंग उसके इमेजिनरी फ्रेंड लास्ट बॉस बन जाता है और काइल को उसके अटैक्स फिजिकली महसूस होते हैं। वह डीमन किंग के स्विफ्ट अटैक्स का सामना नहीं कर पाता क्योंकि उसका शरीर अभ्यासहीन है। वह खुद को मैजिक से बफ करने का फैसला करता है, स्पीड और एबिलिटी बढ़ाने के स्पेल्स चलाता है। उसे पता चलता है कि उसके स्पेल्स पहले से ज्यादा इफेक्टिव हैं। वह ज्यादा नहीं सोचता और सीधे डीमन लॉर्ड पर हमला कर देता है, जो पहले तो स्टॉर्म ट्रूपर की तरह सारे शॉट्स मिस करता है, लेकिन फिर अनप्रेडिक्टेबल हेडशॉट मारकर काइल को गिरा देता है। काइल जमीन पर गिरकर समझता है कि मैजिक बढ़ाने के बावजूद उसका शरीर स्किल्स के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा। अगर वह फ्यूचर बदलना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। जब वह जमीन पर सांस ले रहा होता है, ली और थेरॉन झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहे होते हैं। वे सोच रहे होते हैं कि उसे क्या हो गया है, क्योंकि 3 दिन पहले तक वह बहुत पहले ही हार मान चुका होता। तभी थेरॉन की माँ लाइला वहाँ आती है। ली और थेरॉन से हालचाल पूछने के बाद वह पूछती है, काइल का क्या चक्कर है? लगता है वह किसी रिडिकुलसली फास्ट और स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ने की ट्रेनिंग कर रहा है। ली कहती है कि वह भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक काइल डिप्रेस्ड और अनमोटिवेटेड था और थेरॉन इसकी पुष्टि कर सकता है। लाइला कहती है, अगर किसी लड़के को अचानक मोटिवेशन का झटका लगे तो उसका कारण सिर्फ एक औरत ही हो सकती है। ली ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसे इतना शॉक्ड और जेलस देखकर लाइला थ्योरी वापस ले लेती है, क्योंकि अगर काइल किसी के साथ सेकंड बेस पर पहुंचा है तो वह ली ही होगी। ली इसे समझ नहीं पाती और जेलसी में सीधे काइल के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। वह उसे हिलाते हुए चिल्लाती है, तू किसके साथ मस्ती कर रहा है, बता। इतने जोर से हिलाने पर काइल का ब्रेकफास्ट बाहर आ जाता है। बाद में ली अपनी जेलसी के लिए माफी मांगने डिलीशियस लंच बनाती है और सभी खुश हो जाते हैं। अब जब सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं, काइल उनसे पूछता है कि किसके पास इतना इन्फ्लुएंस है जो मल्टीपल नेशंस का ध्यान खींच सके। थेरॉन कहता है, कोई भी किंग ऐसा कर सकता है। काइल की माँ कहती है, अर्थ गॉडेस के हाईएस्ट रैंकिंग प्रीस्ट का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। लाइला थोड़ी देर सोचकर कहती है, हीरो रैंडॉल्फ, जिसने 300 साल पहले डीमन किंग को हराया था, उसकी भी बहुत रेस्पेक्ट है। सभी ह्यूमनॉइड स्पीसीज उसकी सुनेंगे। अब जब काइल को कॉन्टिनेंट के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में जवाब मिल गया है, वह समझ जाता है कि 2 साल में किंग या हाई रैंकिंग प्रीस्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन हीरो बन सकता है। फिर वह ह्यूमंस को वॉर के लिए तैयार करवा सकता है।
रात में काइल अपने कमरे में अकेले पढ़ रहा होता है जब थेरोन आता है। वह उसे इतनी किताबों से घिरा देखकर हैरान होता है और पूछता है, तुम्हें वाकई हीरो बनना है? काइल कहता है कि वह इसके लिए कड़ी मेहनत करेगा और थेरन से पूछता है कि क्या उसके पास कोई आइडियाज हैं। थेरन कहता है, जाओ डीमन लॉर्ड को मार डालो, फिर तुम हीरो जरूर कहलाओगे। लेकिन काइल उसे याद दिलाता है कि लोकी ही एंड गोल है। थेरन कहता है, हीरो को रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन काइल का मानना है कि मनी ज्यादा जरूरी है। वह समझाता है, हीरो लोगों की मदद करके रिवॉर्ड नहीं लेता, लेकिन ट्रैवल और इक्विपमेंट के लिए पैसे तो चाहिए ही। थेरन उसकी बात मान लेता है। फिर काइल कहता है, दूसरी चीज जो हीरो को चाहिए कनेक्शंस, रिच और पावरफुल लोगों से जुड़ाव। तीसरी चीज है लक। काइल कहता है, सही समय पर सही जगह मौजूद लोग ही हीरो बन पाते हैं। वह घोषणा करता है, मैं हीरो बनने के लिए कुछ भी करूंगा। थेरन कहता है, ये कोई रियल हीरो नहीं कहता, मुझे लगता है तुम सच में हीरो नहीं बनना चाहते, ये तो किसी और गोल का स्टेपिंग स्टोन है। काइल मान लेता है, तुम सही हो, बस मुझ पर भरोसा करो। थेरन उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, लेकिन काइल की योजना है कि वह जल्द ही उसे अपने प्लान्स में शामिल करेगा। कुछ दिन बाद काइल अपनी टीचर लाइला को बताता है कि वह एक जर्नी पर जा रहा है। लाइला कहती है, अच्छा आइडिया है, मेरे बेटे को भी साथ ले जाना। यही तो काइल की योजना थी। जब वह मसल मामी को परमिशन देने के लिए धन्यवाद देता है, थेरन पूछता है, क्या मेरी कंसेंट कोई नहीं पूछेगा? फिर काइल ली को अपनी कैपिटल जाने की योजना बताता है। ली कुछ कहने ही वाली होती है कि काइल साफ कह देता है, तुम्हें चाहे जितना भी गुस्सा आए, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। ली गुस्से में कहती है, तुम थेरन को ले जा रहे हो, मुझे नहीं, मैं भी ट्रेन करती हूँ, मैं भी स्ट्रांग हूँ। काइल कहता है, ब्रॉस बिफोर हुज। फिर वह उसे समझाता है, मैं चाहता हूँ तुम किसी सेफ जगह रहो, मेरा जर्नी डेंजरस होने वाला है। ली कुछ कहने ही वाली होती है कि काइल अचानक उसे किस कर देता है, जिससे वह पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। वह वादा करता है, जब मैं लौटूंगा तुम पहली व्यक्ति होगी जिसे मैं देखना चाहूंगा। ली कुछ नहीं कह पाती, बस इतना कहती है, वादा करो कि सेफ घर लौटोगे। सीन शिफ्ट होता बाजार में शॉपिंग करते समय ली दूर एक प्रिटी एल्फ को देखती है। काइल उसका साइड प्रोफाइल देखते ही उर्जा को पहचान लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करके उसकी तरफ बढ़ता है। वह उर्जा के पास पहुंचता है और याद करता है कि पास्ट लाइफ में ली को खोने के बाद उर्जा ही उसकी मेन गर्ल थी। उसे याद आता है कि कैसे उनके प्राइवेट मोमेंट्स में उसने कहा था, जब हम अकेले हों तो मेरे रियल नेम से बुलाना। लेकिन काइल गलती से पब्लिक में उसके रियल नेम से बुला देता है। उर्जा, जो आमतौर पर उर्जा नाम से जानी जाती है, पहली बार काइल से मिल रही होती है और यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वह अपना वेपन निकालने ही वाली होती है और काइल को एहसास होता है कि उसने क्या गलती कर दी। वह उसका हाथ पकड़कर रोकता है और एक स्पेल से उसे सुला देता है, क्योंकि वह उसका रियल नेम जानता है। उर्जा उसकी आर्म्स में सो जाती है और काइल सोचता है, अब जब ये उठेगी तो मैं इसे कैसे समझाऊंगा। काइल समझता है कि उसके हाथ में अब और भी बड़ी मुसीबतें आ गई हैं। ली उसके पीछे खड़ी है, आग बबूला होकर, क्योंकि उसने किस के कुछ ही घंटे बाद इस धोखेबाज कुत्ते को पकड़ लिया। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और ऐलान कर देती है कि वह भी उसके साथ जर्नी पर जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह उसका इंतजार करते हुए कहीं औरतों के पीछे न भागे। वैसे भी उर्जा जल्दी काइल के घर में होश में आ जाती है और उसे मारने को तैयार हो जाती है। वह पूछती है, तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? सिर्फ मैं और मेरे माता पिता ही इसे जानते हैं। काइल उसे यह नहीं बता सकता कि 4 साल बाद जब वे प्यार में पड़ेंगे तो उर्जा खुद उसे ये नाम बताएगी, इसलिए वह बस वादा करता है कि बाद में सब समझाएगा। उर्जा इससे सेटिस्फाइड नहीं होती तो काइल सुझाव देता है कि वे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जो उसे उसके असली नाम का गलत इस्तेमाल करने से रोकेगा। उर्जा हैरान हो जाती है, क्योंकि सामान्य इंसानों को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी नहीं पता होता। वह काइल से पूछती है, तुम सच कह रहे हो? अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम मर जाओगे। काइल कहता है कि वह सीरियस है और अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाने को तैयार है, लेकिन उर्जा उसे बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फुल मून की रात ही बनाया जा सकता है, जो कुछ दिन बाद है। वह कहती है कि वह इस शहर में तब तक रुकेगी, लेकिन काइल उसे चौंका देता है, यह कहकर कि वह अगले दिन जर्नी पर निकल रहा है। उर्जा के पास कोई चारा नहीं होता और वो उसके साथ जाने को मजबूर हो जाती है। ली भी साथ चलने का फैसला करती है ताकि इस एल्फ को अपने आदमी को चुराने से रोक सके। अगली सुबह जब काइल और उसका ग्रुप जाने के लिए तैयार होता है, उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और उसके पिता भी वहाँ होते हैं। हालांकि काइल उनके चेहरे को पहचानने में हिचकिचाता है, क्योंकि वो कभी घर पर होते ही नहीं। इसके साथ वे चारों अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं और काइल उर्जा को अपने पार्टी में शामिल होने के लिए मना लेता है। वह कहता है कि वे पहले सनाड माउंटेन्स जाएंगे, जहाँ लेजेंडरी मैजिक क्वीन का डंजन है। थेरन कहता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन काइल डंजन का मैप निकालकर दिखाता है, ये कहते हुए कि डंजन असली है और मैप में ट्रेजर रूम का लोकेशन भी दिया हुआ है। थेरन और ली उस पर तरस खाने लगते हैं, यह सोचकर कि किसी ने उसे फेक मैप बेचकर ठग लिया है। काइल समझ जाता है कि वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन जब उर्जा मैप को देखकर कहती है कि यह वर्ल्ड ट्री की छाल से बना है और 2000 साल पहले खत्म हो चुकी टेक्नोलॉजी से बना है, जिसका मतलब है कि यह मैप असली है, तो थेरन और ली उसकी बात पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, जिससे काइल को गुस्सा आता है। लेकिन फिर वे कहते हैं कि ट्रेजर रूम बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। काइल उन्हें कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है, और उसका प्लान बस इतना है कि ट्रेजर रूम तक जल्दी पहुँचने के लिए एक सुरंग खोदी जाए।
काइल और थेरन खुदाई करते हैं, जबकि उर्जा टास्क मास्टर बन जाती है। उन्हें सही तरीके से काम करने की ऑर्डर देती रहती है। रात को ब्रेक लेते समय ली पहले ही डिनर तैयार कर चुकी होती है, जिसके लिए उसने एक भालू को अपने हाथों से मारा था। कुछ दिनों की खुदाई के बाद वे ट्रेजर रूम के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन काइल को अकेला देखकर उर्जा उससे गंभीर बात करने का फैसला करती है। वह जानना चाहती है कि वो हीरो क्यों बनना चाहता है और क्या इसका उसके असली नाम जानने से कोई लेना देना है। काइल सोच रहा होता है कि क्या उसे सच बताना चाहिए, जब तक कि वह दीवार के अंत तक नहीं पहुंच जाता और ट्रेजर रूम का रास्ता खोल देता है। यह उनकी बातचीत को बीच में ही रोक देता है और काइल उर्जा से कहता है कि वह तुरंत थेरन और ली को बुलाए। तो इसी तरह ये वीडियो यहाँ खत्म हो जाता है। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो एंड लाइक शेयर करना न भूले।